अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी के जो एनडी टेस्ट का जो इंग्लिश का जो पोर्शन है उसकी जो है वो जो ग्रामर आती है उसमें से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो सेक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश में जो तो कॉम्प्रिहेंशन होता है सिनोनिम्स एंटोनियम्स और प्रेपोजिशन आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। अब फिर इसके बाद एक वीडियो ऐसी आएगी जिसके अंदर मैं प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स आप लोगों के साथ और डिस्कस में डिटेल करूंगा ताकि जो है आप लोगों का फिर जो है इंग्लिश का क्या सारी चीज़ों का तमाम कंप्लीट हो जाए। मैंने सबका डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, मैथ्स का भी हो चुका है। सिर्फ इंशाल्लाह आज रात को या कल मैं 12 बजे तक एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा जिसमें वो आएगा कि आपको सारे चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को आखिरी दिन रिवाइज करना है और इंशाल्लाह उसी में से आप लोगों का टेस्ट कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये बोलनी थी कि मैंने जो एंटी टेस्ट का जो आपका फॉर्मेट यानी पैटर्न होगा जिस तरीके से जो OMR शीट आपको फिल करनी होगी वो वीडियो भी जो है मैंने अपलोड कर दी है। वो कुछ देर में आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगी, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताइए कि क्या क्या चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो और ये कि पेंसिल से आपको अपना टेस्ट यानी जो OMR शीट है वो फिल करनी है। पेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने सिग्नेचर और अपना नाम लिखने में कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला होता है वो नाउन है। नाउन आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। इसका मतलब होता है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, यानी जो किसी पर्सन, जगह और ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। नाउन की दो टाइप होती है, कॉमन नाउन हो गया और एक प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कॉमन नाउन होता है वो जेनरिक में, जैसे बॉल, स्टिक और कार, इस तरीके का। प्रॉपर नाउन होता है किसी चीज़ को रेफर कर, किसी बंदे का स्पेशल, जैसे व्हाइट हाउस हो गया, द सन हो गया, फादर ऑफ नेशन हो गया, कायदे आजम हो गया। तो इस तरीके से क्या है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब इसके अंदर जो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस की कि कौन कौन सी इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज, तो ये कौन सी, ये थिंग है, यानी नाउन में जो है किसकी कैटेगरी में आ रही है, थिंग की कैटेगरी में आ रही है। फिर जो आई हैव अ पेट, पेट क्या है, एनिमल है, तो ये एनिमल हो गया। इज दिस योर बुक, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैनी पीपल हैव फेयर ऑफ डार्कनेस, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, यानी क्या है वो उनका वो बता रहे हैं कि उनको किस चीज से डर लगता है। ठीक है, ही इज माई ब्रदर, यानी ये पर्सन यानी वो मेरा भाई है। फिर दिस इज माई स्कूल, यानी स्कूल यहाँ पे क्या है, प्लेस को रेफर कर रहा है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है हम लोग सिंगुलर और प्लूरल नाउन से बढ़ते हैं। सिंगुलर नाउन को मैं बता देता हूँ कि वो क्या होता है, जिसमें जो सिंगल्स जो वो प्लूरल में जो SES आता है, सिंगुलर में जो है आप लोग जैसे ही पुश द कार, और अगर प्लूरल करें ही पुशेस, इस तरीके से जो है आप लोगों के पास होता है। ठीक है, फिर हम जो नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या चीज़ होती है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का सब्सटीट्यूट होता है, यानी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको जो है हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि प्रोनाउंस क्या होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, पोजेसिव, रिलेटिव और इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल है हाई, आई, शी, ही, इट, दे, हिज, योर्स, एनीबडी, नोबडी, सम आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन। अच्छा, अब जो है इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी होता है। जैसे अब आई रीच द होम एट 6 इन द इवनिंग, तो आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन को रेफर कर रहा है। डिड समवन, यानी समवन जो है, जो क्वेश्चनिंग वाले जो होते हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो है हमारे पास ये इनडेफिनेट है, डिड समवन सी द रेड बैग, तो ये इनडेफिनेट है। इज दिस बॉय द हु वन द प्राइज, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और दिस डेट इज माई मॉम, तो ये मेरी मॉम है, तो ये कौन सा है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, फिर आई हर्ट माई सेल्फ, यानी जहाँ पे माई सेल्फ आ जाता है वो जो है ज़्यादातर रिफ्लेक्सिव में आता है। जहाँ पे भी आप माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ देखें तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, फिर हम जो है इसमें जो है वर्ब पे आते हैं कि वर्ब वर्ब हमारे पास क्या होता है, आपको पता है वर्ब क्या होता है, डूइंग एक्शन होता है। जैसे प्लेइंग, रनिंग, वॉशिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, बीटिंग, स्टडिंग, इस तरीके से। ठीक है, और अगर ING हो तो वो एक्शन कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ एग्जांपल है, शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, फिर माय फ्रेंड विजिटेड मी लास्ट वीक। ठीक है, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, और माय नेम इज बाबर आजम, यानी इज यहाँ पे जो है वर्ब है। वर्ब के साथ जो मैंने यहाँ पे जो आप लोगों के साथ हेल्पिंग वर्ब भी डिस्कस की है। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज एम आर होते हैं, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए वॉज वर होते हैं, और कंटिन्यूस के लिए विल बी और शेल भी होते हैं। परफेक्ट में आ जाए तो प्रेजेंट के लिए हैज़ होता है, प्रेजेंट में पास में हैड होता है, और फ्यूचर में विल हैव, शेल हैव होता है। और परफेक्ट में तीनों में थर्ड फॉर्म लगती हैं। कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास और फ्यूचर कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है।
और इनडेफिनेट नेगेटिव में जो है फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगती है, और जब उसको अगर नेगेटिव में आप लोग चेंज करें तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगता है। ये बहुत डिटेल टॉपिक हो जाएगा, मैं ऐसे आप लोगों को उस तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोग अगर कहेंगे तो मैं आप लोगों को वैसे समझा दूंगा मैं, ठीक है। फिर अच्छा, फिर हम लोग आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड होता है ना जो इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स और एडजेक्टिव प्रोवाइड करता है। अब जैसे जो है यहाँ पे हमारे पास जो है एडवर्ब की 5 टाइप है। कौन सी है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे पहले जो हमारे पास टुडे, क्विकली, रैंडम, अर्ली, 10 AM, ये जो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। अब इनको जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स में डिस्कस करते हैं। डिड यू कम हेयर टू बाय एन अम्ब्रेला? अब हेयर यहाँ पे क्या है, वो जगह को रेफर कर रहा है कि तुम यहाँ आए हो अम्ब्रेला बाय करने के लिए। तो ये चीज क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सही है। नंबर 2 है आई डिड नॉट गो टू द स्कूल येस्टरडे एज आई वाज सिक। अब येस्टरडे क्या है? टाइम को रेफर कर रहा है कि मैं कल स्कूल नहीं गया था। क्यों? क्योंकि मैं बीमार था। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम। सावियो रीड्स द न्यूज़पेपर एवरीडे। एवरीडे क्या है? यानी फ्रीक्वेंसी, वो बता रहे हैं, रूटीन बता रहे हैं कि वो क्या करता है। एवरीडे हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। कैन यू प्लीज कम क्विकली? क्विकली क्या है? मैनर है, वो बता रहे हैं कि तुम्हें किस तरीके से आना है। क्विकली हो गया, ईगरली हो गया, इस तरीके से तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। यानी ही रीड द बुक वेरी रीडली, यानी रीडली क्या है इसकी, वो बता रही है किस तरीके से वो बुक पढ़ता है। फिर जो है टोनी वॉज सो स्लीपी डेट ही कुड हार्डली कीप हिज आईज ओपन ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी ये एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है। ठीक है। फिर जो हम लोग एडजेक्टिव पे आते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब द प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और अ सेंटेंस और सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। वो क्या बताता है? नाउन के बारे में बताता है। एडजेक्टिव जैसे गुड हो गया, अगली हो गया, क्विक हो गया, यानी वो नाउन को डिस्क्राइब करता है कि जैसे अगर मैं हूँ, जैसे आई एम रनिंग वेरी फास्ट। आई मैं हुआ, रनिंग यहाँ पे वर्ब हुआ, वेरी फास्ट ये बता रहा है, फास्ट ये बता रहा है कि वो कैसे भाग रहा है, फास्ट भाग रहा है, स्लो भाग रहा है, इस तरीके से। ठीक है। फिर जो हम लोग यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव की एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि द प्लेस वी विजिटेड वाज सेरीन, यानी सेरीन क्या है? वो एडजेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है। डिड यू सॉ बिग, हाउ बिग डॉग दैट वाज? तो बिग यहाँ पे क्या बता रहा है? डॉग बता रहा है कि डॉग की वो बता रहा है क्वालिटी, यानी वो बता रहा है डॉग कैसा था, स्मॉल था, बिग था, गुड लुकिंग था, इस तरीके से। द वेदर वॉज वेरी, वेदर इज प्लेजेंट टूडे। प्लेजेंट क्या बता रहा है? एग्जेक्टिव बता रहा है, एग्जेक्टिव है यहाँ पे। रेड या ड्रेस की क्वालिटी, कलर बता रहे हैं कि कौन से कलर का ड्रेस था। माई ब्रदर हैड ओनली 1 चपाती फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये ब्रदर की क्या, 1 क्या बता रहे हैं कि उसके बाद 1 चपाती है ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छा, अब एडजेक्टिव की जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ स्टूडेंट्स की 3 टाइप्स और होती हैं डिग्री के लिहाज से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव जो है नाउन को डिस्क्राइब करती है, सॉरी पॉजिटिव नाउन को, कंपैरेटिव 2 नाउन्स के दरमियान कंपेयर करती है, सुपरलेटिव 3 नाउन्स को करती है। जिसके जो 1 सेलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं, ई आर और ई एस टी वाले, वो जो है ई आर वाले कंपैरेटिव होते हैं, ई एस टी वाले सुपरलेटिव होते हैं। और बाकी जो लॉन्गर होते हैं जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट और इस तरीके वाले जो है वो जिसके अंदर 2 से ज़्यादा सेलेबल्स होते हैं। ठीक है। फिर मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। फिर हम जो है प्रेपोजिशंस पे आते हैं। प्रेपोजिशंस हमें क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि इज यूज्ड एट टू लिंक वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर, यानी एक पार्ट को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करना। वो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ है, ऑब्जेक्ट की और सब्जेक्ट की। अब जैसे हैं इन फ्रंट, बिसाइड, बीनीथ, अंडर, ऑपोजिट, लुक इनटू, आफ्टर, बिलो, अबव, इस तरीके से ऑपोजिट, बैक और फ्रंट। ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम अभी आप लोगों को जैसे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी एक और मैं इंशाल्लाह डालूंगा वीडियो जिसमें प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स को मैं पूरा कवर कर दूंगा ताकि आप लोगों को इसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कुछ प्रेपोजिशंस की। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ लाइंस ऑन द पेपर सो दैट दे कुड राइट इन स्ट्रेट लाइंस। अब ऑन यहाँ पे क्या है, वो ये बता रहा है कि टीचर ने क्या कहा, आपको लाइन पेपर पे ड्रॉ करनी है, कैसी? स्ट्रेट। तो वो स्ट्रेट लाइंस में करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइंस में लिख सकें। द चाइल्ड हिड हिज बर्थडे प्रेजेंट अंडर द बेड। अंडर क्या बता रहा है? उसने अपना बर्थडे प्रेजेंट कहाँ हिड किया? बेड के नीचे। मॉम आस्क्ड मी टू गिव गो टू द स्टोर नियर माय स्कूल। नियर क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन है। द थीव जंप ओवर द वॉल। द थीव जो है वॉल के ऊपर से कूद के भाग गया जब हम हमारे घर पहुंचने से पहले। तो ओवर यहाँ पे प्रेपोजिशन। अच्छा, अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो होता है कि जो किसी 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को, चाहे वो फ्रेज हो या क्लॉज हो, उसको जो है कनेक्ट करे आपस में, तो उसको कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन की स्पेलिंग बोल रहा हूँ। कंजंक्शन की जो एग्जांपल्स होती हैं वो एंड हो गई, और हो गई, येट हो गई, बट हो गई, बिकॉज हो गई, नॉट ओनली, इस तरीके से। ठीक है।
अब अली एंड दाऊद हैड कम टू माई बर्थडे, तो एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। जेन डिड नॉट गो टू वर्क एज शी वॉज सिक, एज यहाँ पे क्या है, इसने दो सेंटेंस को कनेक्ट किया कि जेन ने अपना काम नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो बीमार थी, तो एज यहाँ पे कंजंक्शन है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स, अनलेस यहाँ पे क्या है, ये बता कंजंक्शन है कि ये बता रहे हैं जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हम नंबर उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल से पता चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास कि आई हैव नॉट फिनिश माई प्रोजेक्ट येट आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, मैंने अपना प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया, तो ये येट यहाँ पे क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। अच्छा, अब जो लास्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारे पास इंटरजेक्शन है। कि इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन जो है आप लोगों के पास कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ इमोशन करता है, वो हैप्पीनेस के भी होते हैं, सैडनेस के भी होते हैं। जैसे अगर आपका रिजल्ट आ गया, आपका उसमें अच्छे मार्क्स है, आप लोगों को अल्लाह ताला ने अच्छे नंबर से कामयाबी अता फरमाई, तो जो है आप लोगों ने उसमें हुर्रा करते हैं, यानी वाव करते हैं, आई गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। और अगर लेट्स सपोज कि आपके मार्क्स कम आए तो आप सैड हो जाते हैं, ओह नो कहते हैं, अलास कहते हैं। अलास तो उसमें आता है कि सैड न्यूज़ के सेंस में आता है, तो इसके उस तरीके से जो है होता है, yippee हो गया, अलास हो गया, ओह वाह। अब जैसे ये वाओ व्हाट, अगर आप किसी अमेज चीज़ों को देख लें तो आप वाओ कहते हैं, वाओ व्हाट अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट, अलास दैट इज रियली सैड। फिर इसके अंदर यीपी वी वन द मैच, हुर्रा वी वन द मैच, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अच्छा, अब ये कुछ और मैंने आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं कि नाउन किसके हैं। टॉम लिव्स इन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क के एक जगह को बता रहा है, तो वो क्या है, नाउन है। फिर अब दूसरी है प्रोनाउन, डिड शी फाइंड द बुक शी वाज लुकिंग फॉर, डिड शी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है। वर्ब आई रीच द होम, रीच यहाँ पे क्या है, मैं घर पहुंचा, वर्ब है। एडवर्ब द टी इज टू हॉट, यानी एडवर्ब क्या बता रहे हैं, टी कितनी गर्म है, बहुत गर्म है, टू हॉट। एडजेक्टिव द मूवी वॉज सो अमेजिंग, तो अमेजिंग यहाँ पे बता रहा है कि मूवी की, वो बता रहा है कि मूवी की क्वालिटी बता रहा है कि मूवी कैसी थी, यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। प्रपोजिशन द कैंडल वॉज केप्ट अंडर द टेबल, तो कैंडल को क्या टेबल के नीचे रखा गया था। कंजंक्शन आई वॉज एट माई होम ऑल डे बट आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं लेकिन घर पे था लेकिन मुझे सुस्ती हो रही है। इंटरजेक्शन ओ आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द स्टोव, तो ओ यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक फीलिंग का इजहार किया कि मैं जो है चूल्हे को ऑफ करना भूल गई। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो है इसके जो है ये मैंने चेंज किए हैं, यानी शेयर किए हैं, तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। और जो है आप लोगों का जो टेस्ट है वो 25 अक्टूबर को है। उसके लिए जो बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का आज का दिन है, कर का दिन है, आज अपना रिवीजन कीजिए, कल से भी ओवर थ्रू कीजिएगा ताकि आप लोगों का टेस्ट अच्छा हो जाए। और एक और चीज़ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोली थी कि आप लोगों को जब आपका बुकलेट मिले आप लोग मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को उसके साथ करेक्ट आंसर आप लोगों के साथ वीडियो बना के मैं शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी, व्हाट्सएप पे भी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट के साथ, प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।